दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल एस्पायरेंट में। दोस्तों, मैं एक बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ जो इस साल बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आइए इस जर्नी में साथ चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था कि आखिरकार एक बैंकिंग के एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस होते हैं और एक साल में कितने बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं, क्या पैटर्न होता है, तो उसके बारे में हम लोग ने डिटेल में पिछली वीडियो में जाना था। और दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा कि आखिरकार इस साल होने वाले बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आपको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो दोस्तों, उसी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें पता नहीं कहाँ से कॉपीराइट क्लेम आ गया था, जिससे कि मुझे उसके लास्ट के पार्ट को ट्रिम करना पड़ा। इसलिए इस वीडियो को बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। तो चलिए इस वीडियो के बारे में मैं बात करता हूँ कि आखिरकार हम लोगों को कैसे आखिरकार 2024 में बैंकिंग एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो दोस्तों, मिशन बैंकिंग 2024। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आज एक इंडलेस पेंसिल को बाई किया है। पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मुझे ये लेने की मन किया तो मैंने इसको ख़रीद लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी जर्नी स्टार्ट होगी वो होगी स्टार्ट 15 जनवरी 2024। उस दिन मंडे से हमारी जर्नी को स्टार्ट करेंगे हम लोग। और जो इन डेट मैंने रखी है 31 जुलाई 2024। तो अगर हम ऐसे देखें तो हमारे पास जनवरी में 17 डेज़ मिल रहे हैं टोटल, फरवरी में 29 डेज़, मार्च में 31 डेज़ एंड ओवरऑल अगर हम टोटल चेक करें तो हम लोगों के पास है 199 डेज़। तो हम लोगों को 199 डेज़ का हार्ड चैलेंज लेना है। और दोस्तों, मैंने यहाँ पे फरवरी में क्योंकि हम लोगों को 1 डे एक्स्ट्रा मिल गया, सॉरी ये मेरे एक्स्ट्रा लिखने का शॉर्ट फॉर्म है, तो ये 1 डे एक्स्ट्रा मिल गया है, तो ये थोड़ा सा मुझे फ़नी लगा तो इसलिए मैंने इसको फ़नी फेस बना दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं केवल आपको फर्स्ट 80 डेज़ का ही रोड मैप प्रिपेयर करके दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं फर्स्ट 30 to 40 डेज़ में आपको कंप्लीट योर फुल सिलेबस। रिवीजन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये केवल उन्हीं के लिए ही अप्लाई होगा जो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो न्यू एस्पायरेंट हैं उनके लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आप 30 से 40 डेज़ में आप किसी भी सब्जेक्ट को आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तो कंप्लीट कर सकते हैं, बट आपको ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ तो चाहिए। तो ये केवल हम लोग बात कर रहे हैं केवल आप 30 से 40 डेज़ उन्हीं एस्पायरेंट को जो कोई पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, तो अगर हम लोग क्वांट की बात करें तो पहले आपको क्या करना होगा, कंप्लीट ऑल योर बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क करना होगा। देन मैंने यहाँ पे अरिथमेटिक के चैप्टर्स के कुछ ऑर्डर दे रखे हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग है। अगर आपको जैसा आपको लगता है आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। तो मैं जो फर्स्ट कंप्लीट करूँगा वो पहले परसेंटेज होगा, देन प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें जो टफ टॉपिक है वो है थोड़ा सा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक्चुअल में ये मुझे भी बहुत ज़्यादा टफ लगता है। जब ये मेरा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं आऊँगा एज प्रॉब्लम क्वेश्चन पे, एवरेज के सेट पे, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम मुझे इजी लगता है, और एवरेज भी इजी है, और एज प्रॉब्लम तो क्लास 8 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। फिर बाद के दो छोटे से टॉपिक बचेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं दो छोटे से टॉपिक बच रहे हैं हमारे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इनको मैं साथ साथ कंप्लीट कर लूँगा। फिर थोड़े से लेंदी टॉपिक हैं जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन के प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया, एक्चुअल में ये इसके क्वेश्चंस बनते हैं और थोड़े से टफ होते हैं, तो प्री के लिए तो मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं जो हमें डेली करने कंपलसरी जो टॉपिक है, वो है सबसे पहले आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, जिसके मुझे 20 से 30 क्वेश्चन पर डे में लगाऊंगा। इसके बाद है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, जिसके 20 क्वेश्चन पर डे लगाऊंगा। नंबर सीरीज, जिसमें से मिसिंग एंड रॉन्ग दो नंबर सीरीज होती है, उसके 25 से 30 क्वेश्चन मिक्स में लगा लूँगा मैं, थोड़े से मिसिंग के और थोड़े से रॉन्ग के, विद टाइमर के साथ। टाइमर की बहुत जरूरत, क्योंकि ये स्पीड मैथ है, ये सारे टॉपिक स्पीड मैथ के होते हैं और मुझे इसको लगाना ही होगा। और पर डे मैं, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया, मैं पर डे 5 DI को कंप्लीट करूँगा। 5 DI बेसिक DI को पहले कंप्लीट करूँगा 30 से 40 डेज़ के बीच में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है लर्न के लिए, वो है लर्न 2 to 30 टेबल। अगर आप हो सके तो 40 तक लर्न कर लीजिए, वरना 30 तक आपके लिए इनफ है। इसके बाद 1 to 50 स्क्वायर आपको रटे होने चाहिए। इसके अलावा 51 से 60 तक के स्क्वायर सिंपल होते हैं, और एक 91 से 100 तक के स्क्वायर
सिक्वेंस में होते हैं, तो ये भी आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट है 1 to 30 क्यूब, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में हेल्प देते हैं। और परसेंटेज टेबल तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा इतना प्रिपेयर हो जाएगा 30 से 40 डेज़ के बीच में, तो मेरा कम से कम 50% सिलेबस क्वांट का क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं गिव क्विजेस, कुछ क्विजेस दे दूंगा, देखता हूँ। अभी तो मैं 30 से 40 डेज़ में देखता हूँ कि देता हूँ कि नहीं देता हूँ, लेकिन मैं पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। फिर बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। इन 30 से 40 डेज़ के बीच में हमें रीजनिंग में करना है। तो रीजनिंग में जो बेसिक टॉपिक होता है वो सिलॉगिज्म होता है। सिलॉगिज्म में पुनीत सर की वीडियो जो अनअकैडमी पे है, कंप्लीट 1 शॉर्ट वीडियो है, 3 आवर्स की शायद 2 वीडियोज़ है। तो इनको मैं एक बार वॉच करूँगा और उसके बाद क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, इनका पर डे प्रैक्टिस करूँगा, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन में पर डे सिलॉग्स के। इसी तरह से इनइक्वालिटी की पुनीत सर की वीडियो, इसमें भी 1 शॉट है। अनअकैडमी की स्पेशल बैच से पढ़ी है, तो वो भी मैं इसको वॉच करूँगा। उसके बाद मैं भी इसके पर डे 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज प्रैक्टिस पे अपने ऊपर है कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ईजिली वो समझ में आ जाती है और ईजिली हो जाती है। इसी तरह से डायरेक्शन भी प्रैक्टिस है कि अगर प्री लेवल की डायरेक्शन तो आप इजीली कर लेंगे। ब्रेड रिलेशन को तो आपको मोस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़े से टफ हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं किसी भी एजुकेटर की, चाहे तो आप पुनीत सर की देख सकते हैं या फिर आप अंकुश लांबा सर की देख सकते हैं, आप जिसकी चाहते हैं उसकी देख सकते हैं, लेकिन आप इससे प्रैक्टिस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग इसमें 2 तरह की होती है। एक होती है चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, एक होता है आपका मशीन इनपुट। तो क्या करना है कि इसको भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बात करते हैं पजल्स की। पजल्स तो कंपलसरी है, आपको 1000 सीरीज बाय अंकुश लांबा की यूट्यूब पे वीडियो और अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे वीडियो मिल जाएगी, वो आपको देखनी होगी। इसको अब कंप्लीट करना है। और इसी के साथ साथ मैं पर डे 10 प्री पजल्स को सॉल्व करूँगा। और हो सकता है कि मैं पर डे 10 प्री पजल को सॉल्व करूँगा, और हो सकता है मैं 2 मेंस पजल्स को पर डे सॉल्व करूँ। एटलीस्ट 1 पजल तो मैं पर डे सॉल्व करूँगा ही करूँगा। फिर दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन में कंपलसरी होता है रीड द हिंदू एडिटोरियल, या फिर आप कोई भी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने मनपसंद कोई भी बुक पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश की हो। 1 आवर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वैसे मैं हिंदू एडिटोरियल मुझे थोड़ा टफ लगता है, तो मैं बुक लेकर आया हूँ, तो मैं उस बुक को रोज़ रीड करूँगा। मैं आपको ये बुक दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये 2 इंग्लिश की बुक हैं। एक है आपकी जो बहुत ही फेमस बुक है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं इसे पढ़ूँगा पढ़े। और इसके बाद अगर मुझे थोड़ा सा मन करता है तो इसमें कुछ मेरे पास 50 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, तो मैं इनको पढ़ूँगा, क्योंकि इसमें मुझे मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं इनको पढ़ता हूँ। और अगर मन होगा तो मैं हिंदू एडिटोरियल पढ़ लूँगा, लेकिन मुझे वो बहुत टफ लगते हैं, तो पहले मैं इसके प्रिपेयर करूँगा, देन उसके बाद मैं हिंदू एडिटोरियल पे स्विच करूँगा। तो दोस्तों ये तो कंपलसरी है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आपको 2 रीडिंग कंप्रेंशन तो ज़रूर सॉल्व करने पर डे के पर डे। आपको रीडिंग कंप्रेंशन कहीं से भी मिल जाएंगे, आप कोई क्विज़ लगा सकते हैं, आप कोई बुक लगा सकते हैं। मेरे पास ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक की बुक है, तो मैं उससे लगाऊंगा। इसके बाद आपको कंपलसरी करना है कंप्लीट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ग्रामर तो नहीं आती है इतनी, पर एक्चुअली में होता क्या है कि जो क्लर्कल बेस पेपर होते हैं उसमें आपको मतलब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना ही होता है। तो उसमें आपके वो 5 क्वेश्चन छूट ना जाए, इसलिए आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लेनी है। ईजी है, मुझे अच्छा लगता है, मैंने की कर रखी है। इसके बाद आपको सॉल्व डेली 20 to 30 एरर डिटेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि एक्चुअल में प्री में तो आप अगर एक बार नहीं भी कर पाते हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेंस में आप एरर डिटेक्शन तो जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये थोड़े से ईजी हो जाते हैं उसमें। इसके बाद मैं क्लोज टेस्ट FIB पैरा जंबल्स के 5 क्वेश्चन पर डे करूँगा। इनमें तीन में से कोई भी एक टॉपिक को उठा के मैं पर डे करूँगा। जब मन होगा तब क्लोज टेस्ट कर लूँगा, उसके नेक्स्ट डे FIB कर लूँगा, फिर पैरा जंबल कर लूँगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट 40 to 80 डेज़ के बीच बाद। तो दोस्तों अगर मेरा 1 to 40 डेज़ कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं आऊँगा नेक्स्ट 40 to 80 डेज़। ये मेरा सेकंड स्लॉट है 199 डेज़ का, जिसमें मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सॉल्व ऑल हाई लेवल क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट। इसका मतलब है दोस्तों मैं अब क्वांट के, रीजनिंग के और इंग्लिश के हाई लेवल क्वेश्चन को इन 40 डेज़ के अंदर सॉल्व करूँगा। जिसमें से मेरा क्या होगा, गिव क्विजेस एंड मिनिमम 2 मॉक्स पर वीक। प्री लेवल के मुझे प्री लेवल के मिनिमम 2 मॉक्स पर वीक तो देने ही देने हैं, प्लस उनका एनालिसिस भी करना ही करना है। अगर मेरा मन होगा या आपका अगर इच्छा करे तो आप 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर मैं 2 मॉक्स तो ज़रूर करूँगा। इसके बाद बात करते हैं वॉच हर्षल अग्रवाल मेंस क्लास 1 वीडियो पर डे।
होगा क्या कि इस हर्षल अग्रवाल जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं मैथ्स, तो उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेंस का कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त होता है। तो मैं उनकी पर डे 1 वीडियो सॉल्व देखूंगा और उसके बाद उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूंगा। इसके बाद एक और आता है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे आशीष अरोड़ा सर को ज्वाइन कर रखे हैं तो उनकी अभ्यास मैगजीन आती है। तो मैं अभ्यास मैगजीन से भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि कॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद इंग्लिश की परफेक्शन क्लास 1 वीडियो पर डे मैं देखूंगा। निम्सा मंसल मैम की है, ये भी यूट्यूब पे है, आती है। और ये शायद एवरी वेडनेसडे ये फ्री क्लास होती है। और बाकी आप स्पेशल क्लास अनअकैडमी की आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ मेरी छूट जाती है, करंट अफेयर्स। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या है कि जो भी मेरा फर्स्ट मेंस होगा वो मेरे हिसाब से सितंबर तक होना चाहिए। अभी कैलेंडर जारी नहीं किया आईबीपीएस ने, लेकिन शायद 16 से 17 जनवरी के बीच में वो कैलेंडर जारी कर देंगे। तब मुझे पता चल जाएगा कि आखिरकार मेरा फर्स्ट मेंस कब है। तो फर्स्ट मेंस अगर सितंबर पे मैं मान के चल रहा हूँ, तो मोस्टली जो बैंकिंग में होता है कि आपसे प्रीवियस 6 मंथ की करंट अफेयर्स पूछी जाती है। तो मैं फर्स्ट फरवरी से डेली करंट अफेयर्स स्टार्ट करूँगा। मैं डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब से करता हूँ, जिसमें से मुझे अभिजीत सर पसंद है, अभिजीत मिश्रा सर। तो मैं उनकी देखता हूँ। आपको जो एजुकेटर अच्छा लगता है आप उससे कर लीजिएगा। उसके बाद मैं वीकली करंट अफेयर्स करूँगा, अफेयर्स क्लाउड की वीकली करंट अफेयर्स करूँगा। और साथ ही साथ मैं मॉक ड्रिल दूंगा स्मार्ट कीड़ा का। तो ये मेरा पूरा 1 to 80 डेज़ का प्लान है, रोड मैप है। इसके बाद जब 80 डेज़ ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं आगे को रोड मैप और लेकर आऊँगा। ओके दोस्तों, और उसके साथ एक चीज़ और है, वो चीज़ है दोस्तों, ये छोटी सी मैंने डायरी को बाय किया है। एक्चुअल में ये डायरी क्या है कि जब मैं मंडे से अपनी जर्नी को स्टार्ट करूँगा तो इसमें मैं पर डे की टू डे लिस्ट क्रिएट करूँगा और उस टू डे लिस्ट को आपको भी शो करूँगा। और यहाँ पे जो मेरी टू डे लिस्ट होगी वो मैं कोशिश करूँगी पर डे पूरी की पूरी कंप्लीट हो। और साथ ही में मैंने एक ये पेन बाय किया है। इस पेन को तो आप जानते हैं, राइटोमीटर है। इस एक्चुअल में ये क्या होता है, ये 10,000 मीटर तक इसकी रिफ़िल आप इसको चला सकते हैं। तो और उसके साथ साथ मैंने एक रजिस्टर बाय किया है। ये थोड़ा सा आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं इस रजिस्टर की। तो मेरा प्लान क्या है कि मैं चाहता हूँ कि 1 to 30 डेज़ के बीच में ये मेरा पेन और ये रजिस्टर पूरी तरह से फिल हो जाए, रजिस्टर फिल हो जाए और पेन मेरा पूरी तरह से खाली हो जाए। हालांकि ये 10 किलोमीटर का इसमें क्या कहते हैं रिफ़िल शो करते हैं। अब मैं देखता हूँ कि मैं इसको 1 मंथ में कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। हो सकता है मैं कोशिश करूँगा उससे मैं पहले कंप्लीट कर दूँ। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेरी एक बिग अचीवमेंट होगी कि मैंने कुछ पढ़ाई की है। तो दोस्तों आपको भी मेरे साथ जुड़ना है। मैं मंडे से पहली टू डू लिस्ट को इस चैनल पे डालूँगा और उसको साथ साथ मिलके हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं, मैं अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करूँगा, आप अपनी काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय बाय।